एक्सट्रूड मतलब हमने किसी चीज़ को 3D में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट है, तो ये 2D है, 2 डायमेंशनल, मतलब में फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, इसकी डेप्थ नहीं है। तो अगर हम इसको डेप्थ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारे पास एक्सट्रूड है। अब जहाँ से भी क्लिक करके आप इसको ड्रैग करोगे तो किस साइड के ऊपर आप डेप्थ देना चाहते हो, बाहर की तरफ या लेफ्ट या राइट। तो अभी हमने इसको राइट की तरफ डेप्थ दी है। तो अगर आप देखोगे तो ये इसको एक 3D लुक प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारी शेप थी, इसको पीछे की तरफ उसने डेप्थ प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमने क्लिक करके दी है। जहाँ आप यहाँ से प्रीसेट भी है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम, जहाँ पे भी आपको चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो उसको 3D जो लुक है पर प्रोवाइड कर देगा। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एक जो हमारे पास माउस पॉइंटर के साथ की सेटिंग्स हैं, तो अगर ये एरो को हम पकड़ के मूव करते हैं तो उसकी जो डेप्थ है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो डेप्थ कम कर सकते हैं। अगर यहाँ से करेंगे तो ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, तो आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हो। अब ये हम यहाँ से पकड़ के भी उसकी लेंथ एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कौन से एंगल पे चाहिए आपको वो भी चेंज किया जा सकता है। और ये डेप्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, कितना ज़्यादा आपको चाहिए। तो आप यहाँ से प्रीसेट भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ सिंपल भी अप्लाई कर सकते हो। अभी जो सिंपल था यहाँ पे भी हमने इसका जो एंगल है वो सेट कर दिया है कि इस एंगल पे चाहिए। तो आप और ज़्यादा उसकी डेप्थ कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है और ये पीछे की तरफ जा रहा है। अब जब हम इसको चूज़ करेंगे तो एक्सट्रूड को, तो यहाँ से हम प्रीसेट भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप जो एंगल है वो जैसे हमने माउस के साथ चेंज किया है, तो आप इन पॉइंट के साथ भी उसका एंगल जो है वो चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आप जो उसका स्टाइल है, ठीक है, वो चेंज कर सकते हो कि बड़ा करे, छोटा करे या इक्वल जाए। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की जो एक्सट्रूशन है वो हम जहाँ से चूज़ कर सकेंगे। और यहाँ से आप जो फ्रंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी डेप्थ बढ़ा जा कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पोजीशंस है, ये स्टाइल है और ये उसकी डेप्थ। ठीक है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से आप 3D वे में इसको मतलब रोटेट कर पाओगे। तो अब तो हमने ये चूज़ किया है और ये 3D पॉइंट है। तो अब यहाँ से हम उसका एंगल, कौन से एंगल पे चाहिए, ये वाले एंगल पे चाहिए, ऐसे चाहिए, ठीक है, तो वो चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ से 3D वे में हम उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर पाएंगे। तो ये भी चेंज किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे जाओगे जहाँ ये दूसरे तरीके से भी चेंज किया जाता है, एक्स वाई पोजीशन। ठीक है, एक्स पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, वाई पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट करना चाहते हैं, टॉप डाउन चेंज करना चाहते हैं, जेड पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे भी इसकी चेंजेस चाहते हो चेंज कर सकते हो। अगर अंडू कर दोगे तो वो हट जाएगा। तो यहाँ से हम रोटेशन, ठीक है, 3D, और यहाँ से कलर्स आ जाते हैं। तो अब जैसे जहाँ पे फ्लैट है और जहाँ पे 2 कलर मिक्सचर आया हुआ है, तो अगर मैं इसको कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो जहाँ तो फ्लैट है तो जो भी कलर हम अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो ग्रीन है तो ग्रीन आ जाएगा, रेड है तो रेड आ जाएगा। तो अगर हम खुद चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे और ये सेकंड वन है, तो यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो।
तो वो अप्लाई किया है, तो वो कलर अप्लाई चुका है और एक्सट्रूशन अप्लाई हो चुकी है उस कलर की। अगर हम यहाँ पे थर्ड वन पे जाएंगे तो ये हमें और ऑप्शन देता है। तो जैसे अब यहाँ से आप फ्रंट वाले को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से बैक वाले को चेंज कर सकते हो। तो वो फाउंटेन फिल की तरह बीच में फिल करेगा, वो आप कलर्स एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सट्रूजन की लाइटिंग है। तो आप अगर देखोगे कि यहाँ पे ब्लैक आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है, तो आप यहाँ से लाइटिंग को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। हमने यहाँ पे लाइटिंग 1 के ऊपर क्लिक किया है, तो आप इसका एंगल सेट कर सकते हो, ठीक है, कि फ्रंट के साथ आए या ये वाली साइड के ऊपर आए। अब जब देखोगे यहाँ पे वाइट हो चुका है और इधर से लाइट, ठीक है, वाइट साइड के ऊपर इधर वाइट रहे, इधर से वाइट हो, जहाँ ऊपर से वाइट हो, ठीक है, तो हम लाइटिंग सेट कर सकते हैं। तो ये लाइटिंग 1 है, ठीक है, लाइटिंग 1। तो लाइटिंग 2 अगर हमने हटा दी है तो उधर से ब्लैक हो चुका है। अगर इसको पे ऑन रखेंगे तो वो भी एडजस्ट की जा सकती है। और थर्ड, ठीक है, जो फ्रंट वाले के ऊपर है, तो आप अगर 3 लाइट्स चाहते हो, जहाँ पे आप 3 लाइट्स दिखाई दे रही हैं, अगर 2 पे क्लिक करके तो 2 लाइट्स हैं, तो आप उनकी लाइटिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे अभी ये सेकंड वन नहीं चाहिए, ठीक है, तो अब इधर से ब्लैक हो चुका है और इधर से वाइट हो चुका है, तो आप लाइटिंग की भी सेटिंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो अगर हम इसको 3D एक्सट्रूड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये हमने अप्लाई कर दिया। ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, अभी हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो हमने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एडजस्ट किया और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कितना हमें चाहिए। तो इसको 3D लुक दे दी गई है और इसका कलर भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन हमने अप्लाई किया। अब इसको वेल यूज वेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप देखोगे यहाँ पे 0 mm है, ठीक है, कोई भी हमने वेल ऑन नहीं किया। तो आप यहाँ पे कॉर्नर्स को ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा जा करूँगा तो आप देखोगे कि कॉर्नर जो है वो राउंड हो रहे हैं। तो आप अगर एक लेवल के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक लेवल तक आप इसको वेल कर सकते हो और एंगल चेंज कर सकते हो, कितना एंगल वो मतलब जो अप्लाई करे, ठीक है, तो एंगल भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये जो कॉर्नर हैं वो भी उसके राउंड हो चुके हैं, बेवल हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो ये 3D बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।